फिलहाल देश के सवाल में इतना ही, लेकिन गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी गए। चित्रगुप्त मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वक्त सीधे योगी जी के कार्यक्रम में चलते हैं। समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पर्यावरण, वन, वन्य जीव मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारो चौधरी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की कार्यकारिणी को और पूरी सभा को जिनका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसे श्री हरिनंदन श्रीवास्तव जी, श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी, नवनिर्वाचित मंत्री श्री अम्बरीश श्रीवास्तव जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री आलोक रंजन वर्मा जी, निवर्तमान मंत्री श्री शुभेंद्र सिंह श्रीवास्तव जी, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री चित्रगुप्त महासभा से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की इस निवर्तमान कार्यकारिणी को, जिन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को आज इस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस पद को उन्हें सौंप रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देते हुए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की विशिष्ट काया से कायस्थ जन्म लेता है और वह भगवान चित्रगुप्त के रूप में इस सृष्टि के सभी प्रकार के लेखा जोखा को रखने के व्यवस्था करता, उसके कर्म साधना को, यानी अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल प्राप्त होंगे। उस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ करके पूरे समाज को कैसे धार्मिक बनाना है, कैसे अध्यात्म के पथ पर अग्रसर करना है, यह कार्य यह सभा कर रही है और पिछले हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। यहीं पर नहीं, पूरे देश के अंदर कायस्थ समाज एक प्रबुद्ध समाज माना जाता है, पढ़ा लिखा समाज, और जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है, क्या धर्म का, क्या अर्थ का, क्या प्रशासन का, क्या व्यवसाय का, क्या चिकित्सा का, क्या शिक्षा का,
जिसमें इस समाज से जुड़े हुए विभिन्न महापुरुषों ने अपना विशिष्ट योगदान न किया हो। याद करिए, गुलामी के कालखंड के दौरान जब ये देश भारत और भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था, गुलामी की कालखंड से गुजर रहा था, तब शिकागो की धर्म सभा में इसी परंपरा में पैदा हुआ एक सन्यासी दुनिया के सभी धर्मगुरुओं के सामने इस बात का उद्घोष करता है कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, और जो दुनिया के सामने इस बात की उद्घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। और स्वामी विवेकानंद, याद करिए, इसी परंपरा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। यानी कलम का ही नहीं,